सुजोक थेरेपी क्या होती है? सु का मतलब होता है हाथ और जोक का मतलब पैर। सुजोक थेरेपी जो कि एक कोरियन थेरेपी है, इसे कोरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जेवू ने डेवलप किया। सुजोक थेरेपी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पूरे शरीर का उपचार सिर्फ हाथ की हथेली के ऊपर सरलता से आसानी से किया जा सकता है और हमें इस उपचार के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथ में ही इसे हमें समझना है। और सुजोक थेरेपी इतनी सरल और सहज है कि इसे कोई भी व्यक्ति स्वयं सीख के स्वयं के घर के लोगों का, परिवार के लोगों का या मित्रों का उपचार कर सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे सुजोक थेरेपी की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये थेरेपी क्या होती है? सुजोक थेरेपी दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। सु का मतलब होता है हाथ और जोक का मतलब पैर। सुजोक थेरेपी जो कि एक कोरियन थेरेपी है, इसे कोरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जेवू ने डेवलप किया। और सुजोक थेरेपी इतनी सरल और सहज है कि इसे कोई भी व्यक्ति स्वयं सीख के स्वयं के घर के लोगों का, परिवार के लोगों का या मित्रों का उपचार कर सकता है। सुजोक थेरेपी जो एक ऐसी थेरेपी है जहां पर किसी भी तरह की दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, कोई इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। हम कह सकते हैं कि ये जो सुजोक थेरेपी है सेल्फ हीलिंग मेथड्स है और सुजोक थेरेपी के माध्यम से बहुत सारे साध्य और असाध्य रोगों का उपचार स्वयं के माध्यम से कर सकते हैं। सुजोक थेरेपी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पूरे शरीर का उपचार सिर्फ हाथ की हथेली के ऊपर सरलता से आसानी से किया जा सकता है और इस हाथ की हथेली में विभिन्न जगहों पर हम कहीं प्रेशर देकर उपचार कर सकते हैं, कहीं रगों के माध्यम से, कहीं कलर लगाकर, कहीं बीजों के माध्यम से या छोटी छोटी सुइयों के माध्यम से भी उपचार कर सकते हैं। तो सुजोक थेरेपी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे आयाम हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को सुजोक थेरेपी को कैसे हम सीखें और अपने घर के लोगों के का इस थेरेपी के माध्यम से उपचार करेंगे, इसका प्रशिक्षण लें। सुजोक थेरेपी जो होती है वो इंसान की किन किन बीमारियों को ठीक करने के काम में आती है? सुजोक थेरेपी के माध्यम से बहुत सारे उपचार किए जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जहां पर दर्द से संबंधित बीमारियां हैं, एक्यूट डिसीज है जिसमें हम कह सकते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, तो एक्यूट डिसऑर्डर्स का बहुत अच्छा सुजोक थेरेपी के माध्यम से उपचार किया जा सकता है। मेंटल डिसऑर्डर्स का सुजोक थेरेपी के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। फिजिकल डिसऑर्डर्स का भी सुजोक थेरेपी के माध्यम से हम सरल और सहज उपचार कर सकते हैं। लगभग कितनी देर में इंसान ठीक हो जाता है इस पद्धति से उपचार करने पर? ये एक ऐसी पद्धति है जो कि इंटरनल मैकेनिज्म को ट्रीट करती है, ऊर्जा के उपचार के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है और यहाँ ठीक होना उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि जो एक्यूट डिसीज होती है, अचानक आती है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। जो बीमारियां पुरानी होती है, क्रॉनिक डिसीज होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और लगभग कितना खर्च होता है इसमें? सुजोक थेरेपी अगर हम खर्च की बात करें तो यहाँ कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक स्पेसिफिक आज सेशन आपके साथ प्लान करके सिखाने जा रहे हैं कि सुजोक थेरेपी अपने हाथ की हथेली में ही उपचार की एक अद्भुत विधा है जिसे आप स्वयं सीखकर खुद का और घर के लोगों का उपचार कर सकते हैं। फिर आप बताएं कि इसे किस तरीके से सीखा जा सकता है? मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ कि पहले तो हमने सुजोक का मतलब समझ लें कि सुजोक थेरेपी मतलब क्या। सुजोक जो है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, सु और जोक। सु को हम कह सकते हैं हाथ या हाथ की हथेली कह लीजिए, और जोक का मतलब होता है पैर का तलवा या पैर या फिट कह सकते हैं। इस पद्धति का प्रचार प्रसार प्रोफेसर पार्क जेवू ने कहा और उन्होंने कहा कि आपका पूरा शरीर जो है वो आपकी हाथ की हथेली में विद्यमान है। हम पहले जब उपचार करते थे एक्यूप्रेशर के माध्यम से तो पूरे शरीर पर उपचार करना होता था, दबाव देना होता था, लेकिन ये उपचार की एक ऐसी अद्भुत विधा है जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और हमें इस उपचार के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथ में ही इसे हमें समझना है। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम अपने शरीर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक डमी है, इस व्यक्ति को ही हम समझ लें। और यहाँ दो हाथ, दो पैर, दो हाथ,
दो पैर मतलब हम कह सकते हैं कि दो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, दो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज है, एक सिर है और एक धड़ है। इस तरह से इस शरीर के मैंने 6 डिविजन्स किए। एक बार फिर बताना चाहूंगा, 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर और एक धड़। हमने शरीर को 6 भाग में डिवाइड कर दिया। अगर हम इस सुजोग थेरेपी के उपचार के सिस्टम को समझे तो ये उपचार जो है समानता के आधार पर उपचार करता है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब कैसा कि जैसा हमारा शरीर दिखता है भौतिक रूप से, वैसा ही पराभौतिक रूप से या मेटाफिजिकल रूप से हम उस शरीर का उपचार अपनी हाथ की हथेली के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम इस हाथ की हथेली में भी देखें तो यहाँ पर भी वो सारी समानता मिलेगी हमें जो शरीर में थी। अब हम अपने शरीर को समझने का प्रयास करें। जब हमने शरीर को 6 डायमेंशन में, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 हाथ, 2 पैर, सिर, धड़। अगर हम देखें तो हमारे दोनों हाथ और पैर के कंपैरिजन में हमारे पैर बड़े हैं और हाथ छोटे हैं, और यहीं से हमारा एक समानता का सिद्धांत चालू होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। अगर मैं अपने हाथ की उंगलियों को आगे की तरफ फैला दूं, हाथ की हथेली को, तो मेरी बीच की 2 उंगलियां ये बड़ी हैं और ये जो 2 उंगलियां हैं साइड की छोटी है। और इस डायमेंशन को और अच्छे से समझने के लिए मुझे इतना ही करना है कि हाथ के अंगूठे को अगर हम कट करके यहाँ रख दें इस तरह से वर्टिकल, तो ये हाथ की हथेली वैसे ही दिखेगी जैसा शरीर है। शायद ये दिखेगा सिर के जैसा। ये दोनों हमारे हाथ, ये दोनों पैर और ये हमारा धड़। इस तरह हम हाथ की हथेली पर पूरे शरीर का एक उपचार का माध्यम स्थापित कर सकते हैं, और इसे हम करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं सुजोग थेरेपी का, जो कि बहुत सरल उपचार का माध्यम है। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि किस जगह पर, किस जॉइंट में तकलीफ है, उस जगह पर हमें प्रेशर देना है, कहीं कलर लगाना है, कहीं मैग्नेट्स लगाना है। तो जब हम हाथ के हथेली की बात करें तो इस हाथ की हथेली में स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर हमारे हाथों के उपचार के माध्यम है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे पैरों के उपचार के माध्यम है। हमें यहाँ जब भी कोई तकलीफ है तो सिंपल इतना समझना है कि शरीर के किस भाग में तकलीफ है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये मेरा हाथ, इस हाथ में 3 जोड़ हो सकते हैं। पहला कंधे का जोड़, दूसरा एल्बो का जोड़ और तीसरा हमारा कलाई का जोड़ या रिस्ट जोड़। और ये पूरा हाथ जो है कंधे से जुड़ा है। ऐसे ही जब हम सुजोग थेरेपी में देखेंगे तो ये फिंगर हाथ की हथेली से जुड़ी है, पाम से जुड़ी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जॉइंट है ये हमारे कंधे के उपचार का माध्यम है, और दूसरा उपचार का माध्यम जो सकता है वो हमारी एल्बो है, और तीसरा जॉइंट हमारा कलाई का है। तो अब हमारे दर्शकों को अगर मान लीजिए कि अगर किसी कंधे में दर्द हो, चाहे वो राइट कंधे में दर्द हो या लेफ्ट कंधे में दर्द हो, सिंपल हाथ की स्मॉल फिंगर को अच्छे से ट्विस्ट करें, वो किसी भी हाथ की, राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की। तो ये पहला उपचार उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सकता है जिन लोगों को कंधे में बहुत ज्यादा दर्द है, फोर्जन शोल्डर हो गया है। सिंपल उन्हें रेगुलरली इस जगह पर अच्छे से ट्विस्टिंग करना है। दूसरा जो एरिया है वो हमारा एल्बो के उपचार का माध्यम है। बहुत ज्यादा देर वर्किंग करने में एल्बो में दर्द आ जाता है, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि टेलिस एल्बो हो गया है, बहुत सीवियर पेन होता है, एक्यूट पेन। तो उस समय सिंपल बीच वाले जॉइंट को अच्छे से रब करें, ट्विस्ट करें या प्रेशर करें। और तीसरा हाथ की इसी उंगली में जो जॉइंट है वो हमारे हाथ की कलाई का जॉइंट हो सकता है। तो आपने देखा कि एक स्मॉल फिंगर पे ही हमारे हाथ के 3 जॉइंट्स का उपचार कर सकते हैं, शोल्डर जॉइंट का, एल्बो जॉइंट का, रिस्ट जॉइंट का। ऐसे ही अपने हाथ की दूसरी फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर पे हम वैसे ही कंधे का उपचार कर सकते हैं, हमारी कोहनी का उपचार कर सकते हैं या कलाई का। तो इतना समझ में आया होगा हमारे दर्शकों को कि हाथ की दोनों फिंगर, स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, चाहे वो लेफ्ट हैंड की हो चाहे राइट हैंड की हो, इसके माध्यम से आप अपने हाथ के 3 अलग अलग जोड़ों का उपचार कर सकते हैं। तो कंधे के जोड़ का बहुत अच्छा उपचार हो सकता है, कोहनी का हो सकता है और कलाई का। ऐसे ही ये जो बीच की 2 फिंगर है ये हमारे पैरों के उपचार के माध्यम है, क्योंकि ये 2 फिंगर से बड़ी है रादर देन अदर फिंगर्स, और हमारे फिजिकली पैर बड़े होते हैं हाथों के कंपैरिजन में। तो ये बीच में सबसे पहला जॉइंट जो कि हमारी हाथ की हथेली से जुड़ा है, ये हमारा हिप जॉइंट होगा, कूल्हे के उपचार का माध्यम हो सकता है। दूसरा जॉइंट जो है हमारा घुटने के उपचार का माध्यम है, और तीसरा जॉइंट जो है वो हमारा पैर के टखने का, एंकल जॉइंट का उपचार का माध्यम है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा हिप जॉइंट में पेन है और ऐसा दर्द जो कमर से नीचे की तरफ आता है, सिंपल बैठे बैठे अपने घर पर मिनिमम 1 मिनट अच्छे से प्रेशर देना है हाथ की रिंग फिंगर पे या मिडिल फिंगर के इस जॉइंट पर जो हाथ की हथेली से जुड़ा है। तो पहला उपचार आपके सामने जो आया
वो हिप जॉइंट का, कूल्हे के जोड़ का उपचार। दूसरा उपचार जो हो सकता है वो घुटने का उपचार, कि घुटने में जब दर्द है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा वेट है, बॉडी वेट है, या घुटने में डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, उनके लिए बहुत अच्छी उपचार की पद्धति है, मेथड है। तो दोनों घुटने का उपचार कर सकते हैं हाथ की इन दोनों फिंगर से। कोई सा भी हाथ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट। और तीसरा जो जॉइंट है वो हमारे पैर के टखने का जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। और इस घुटने और एंकल जॉइंट के पीछे की तरफ जो हमारा सॉफ्ट हिस्सा है, ये हमारे पैर की पिंडियों के उपचार का माध्यम हो सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें जब भी पैरों में दर्द हो रहा है, सिंपल रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर को पकड़ के पूरी फिंगर को हम अच्छे से प्रेशर दें, ट्विस्ट करें। प्रेशर देने में इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा प्रेशर सिंपल उतना हो जितना हम किसी व्यक्ति को दें तो वो सहन कर सके, बियरेबल प्रेशर हो। तभी आपने सीखा दोनों हाथों का उपचार, दोनों पैरों का उपचार। और हम सीखने जा रहे हैं कि सिर से लेकर नीचे पैरों तक का या कमर तक की बीमारियों का, पेट की बीमारियों का कैसे उपचार करें। तो सिंपल हमारे पास स्केच पेन मैं आपको यूज कर रहा हूं ड्राइंग बताने के लिए, कि मान लीजिए ये हाथ का अंगूठा, सुजोग थेरेपी में हम कहते हैं कि थंब इज ए हेड। तो इतना जो हिस्सा है ये हमारा चेहरे के उपचार का माध्यम हो सकता है, ऊपर का हिस्सा सिर के उपचार का माध्यम हो सकता है, और बीच वाला जो जॉइंट है वो हमारा गले का उपचार का माध्यम हो सकता है, पीछे की तरफ हमारा गर्दन। हम पहले एक ड्राइंग के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे दिखेगा। अगर हम देखें तो हाथ के अंगूठे में आपका पूरे चेहरे का उपचार छुपा है, जिसे आप बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम चेहरे पर देखें तो हमारी जो नोज है वो उठी हुई है, नोज का भाग प्रोमिनेंट होता है, उठा हुआ हिस्सा होता है। इस हाथ के अंगूठे में भी एक हमारा हिस्सा जो है वो छोटा सा उठा हुआ है, प्रोमिनेंट है। और हम उपचार के दृष्टिकोण से इस हिस्से को कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये आपके नाक के उपचार का माध्यम है। जब भी आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, नाक में से स्नीजिंग हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, आपको सिंपल इस जगह पर प्रेशर देके नाक से संबंधित बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। साथ में हम चलते हैं कि हम आंखों के एरियाज को कैसे सर्च करेंगे। तो हमने इसी पॉइंट के ऊपर 2 डॉट हमने ग्रीन कलर के लगा दिए। तो ये जो दोनों डॉट लगे हैं ये हमारी आईज के उपचार का माध्यम है। राइट आईज भी हो सकती है इसमें से एक, लेफ्ट आईज भी हो सकती है। और ऐसे ही जब हम नीचे की तरफ चलें तो हम इस एरिया पर यहां अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ हमें ब्लू कलर के माध्यम से दिख रहा है माउथ। तो देखा होगा आपने कि इस हाथ के अंगूठे में कितना अच्छा ईश्वर ने उपचार का माध्यम दिया है। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारे टॉप ऑफ द हेड है। जिन लोगों को सिर में बहुत दर्द होता है, हाइपरटेंशन हो जाए, लो बीपी हो जाए, आपके पास कोई साधन नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, हाथ के अंगूठे को बहुत अच्छे से प्रेशर दीजिए, टैपिंग करिए, सिंपल इतना ही करेंगे। आईज में प्रॉब्लम है, राइट और लेफ्ट आईज दोनों के एरियाज है यहाँ पर उपचार के माध्यम से। किसी भी अंगूठे में आप इन दोनों डॉट्स को लगाते हैं तो ये आपके आईज के उपचार के माध्यम हो सकते हैं। नीचे वाला जो रेड कलर का डॉट है ये हमारे नोज के उपचार का माध्यम है। और नीचे सबसे लास्ट में जो हमने बनाया स्माइली, दिस इज फॉर द माउथ। जिन लोगों को मुंह में दर्द होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, माउथ में स्मेल आती है, या माउथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, वो इसी जगह पर सिंपल प्रेशर देके उपचार कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को आज के हमारे लाइव प्रोग्राम में सिंपल सुजोग थेरेपी के साथ में प्रेशर की टेक्निक्स को सिखाने जा रहा हूं। और आने वाले सेशन में हम आपको इसी सुजोग थेरेपी में अगले पार्ट के रूप में कुछ कलर थेरेपी के माध्यम से, कुछ बीजों के माध्यम से और नीडल्स के माध्यम से कैसे उपचार करते हैं ये बताएंगे। तो यहाँ अंगूठे में जो साइड होगी हमारी, ये दोनों साइड्स जो होंगे, जहां हमारा नेल स्टार होता है इसके कॉर्नर की तरफ हम अगर दोनों तरफ देखें तो ये हमारे कान के उपचार का माध्यम है। जिन लोगों को कान में दर्द हो रहा है, ठंड का मौसम में कान में दर्द हो रहा है किसी भी कारण से, आपको सिंपल हाथ के अंगूठे की साइड में बहुत अच्छे से प्रेशर देना है। और आगे की तरफ हम चलते हैं तो ये हमारा चेहरा, इस चेहरे पर दोनों आईज, नोज, माउथ, साइड का एरिया जो है हमारा, ये हमारा चिक्स का है, गाल का है। जिन लोगों को चेहरे पर एकने हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं या फेस के ग्लो को बनाना चाहते हैं, ये साइड का एरिया हमारे चिक का एरिया है, हमारे गाल का एरिया है। हाथ के अंगूठे से इसको बहुत अच्छे से रबिंग करिए, मसाज करिए, यह आपके फेस के ग्लो को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरे जॉइंट की अगर हम बात करें तो सिंपल दूसरा जॉइंट गले के उपचार का माध्यम हो सकता है। और यहाँ पर जिन लोगों को बहुत गले में तकलीफ हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, उन्हें इतने हिस्से पर रेगुलरली प्रेशर देना है, या सिंपल हाथ के अंगूठे को लेकर दूसरे हाथ के अंगूठे को अच्छे से ट्विस्ट करें, प्रेशर करें, इससे भी उन्हें
आराम मिलेगा। तो आगे का ये जो एरिया है, ये हमारे गले की प्रॉब्लम के लिए, टॉन्सिल की प्रॉब्लम के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, या जब मौसम बदल जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें भी ये बहुत हेल्प कर सकता है। और हाथ के अंगूठे का पीछे का हिस्सा, जैसा कि हमारे फिजिकल बॉडी में होता है, फ्रंट में हमारा थ्रोट होता है, गला होता है, और पीछे की तरफ हमारी गर्दन होती है। तो ये पीछे का जो एरिया है, ये हमारे गर्दन के दर्द का उपचार का माध्यम है। अभी मोस्ट ऑफ लोगों को गर्दन दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। हम लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लैपटॉप पे वर्कआउट करते हैं, मोबाइल पे वर्किंग करते हैं, या गलत तरीके से झुक कर बैठते हैं, उसकी वजह से गर्दन में दर्द आता है। तो जो लोग गर्दन दर्द से सफर कर रहे हैं, उन्हें सिंपल इस सुजोग थेरेपी की मैजिकल पॉइंट्स को सिंपल ट्विस्ट करना है, प्रेशर देना है। तो यहाँ हमने बात की चेहरे का उपचार, गले का उपचार, गर्दन का उपचार। अब ऐसे ही हम कुछ आगे के उपचार को समझने का, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस हाथ की हथेली में अगर मैं आपको बताऊं, तो इस हाथ की हथेली में अगर हम इसको इस तरह से बैंड करते हैं, तो ये जो बैंड हो रहा है, ये लाइन हमारी डायफ्राम लाइन होती है। अगर हम फिजिकली भी बात करें, तो हम उतना ही झुक सकते हैं, आगे की तरफ बैंड हो सकते हैं, जितना हमारा डायफ्राम। तो हम इस लाइन को कहते हैं, ये हमारा डायफ्राम एरिया है। और इस डायफ्राम से ऊपर का जो हिस्सा है, ये हमारे चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के उपचार का माध्यम है। जिन लोगों को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उन्हें इन दोनों कॉर्नर्स के ऊपर बहुत अच्छे से रेगुलरली हाथ के अंगूठे से प्रेशर देना चाहिए, राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। आप ये सोच रहे होंगे कि राइट लंग्स कौन सा है, लेफ्ट लंग कौन सा है। आने वाले हमारे टॉक में हम आपको राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन अभी सिंपल प्रेशर टेक्निक्स को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और सेंटर पार्ट जो है वो हमारा हार्ट। हम इसके माध्यम से अपने हार्ट का उपचार कर सकते हैं, लंग्स का उपचार कर सकते हैं। अभी इमेजिनेशन करिए कि इसको आपने कट करके ऊपर रख दिया, तो यहाँ जब हम रख देंगे तो ये शरीर के जैसा ही दिखेगा। तो ये वाला जो हमारा भाग है, ये हमारे पेट के उपचार का माध्यम है। पाम जो है हमारा, ये पेट से संबंधित बीमारियों का उपचार का माध्यम है। इसी पाम में, इसी हाथ की हथेली में हमारा स्टमक का एरिया हो सकता है, स्टमक के पॉइंट, लीवर के पॉइंट, गॉल ब्लैडर के पॉइंट, स्प्लीन के पॉइंट, या इंटेस्टाइन के पॉइंट्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। या फिर नीचे वाला हिस्सा जो हमारे दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का हिस्सा है, ये हमारे जेनेटल ऑर्गन का हिस्सा है। जिन लोगों को भी चेस्ट की प्रॉब्लम है, इस जॉइंट पर अच्छे से प्रेशर दें। एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पाम को अच्छे से रब करें, मसाज करें। या जो लोग स्पेशली बैक पेन से सफर कर रहे हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, उन्हें अपनी हाथ की हथेली के पीछे की तरफ, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पीछे की तरफ बहुत अच्छे से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। आपको प्रेशर उतना ही देना है जितना आप प्रेशर को सहन कर सके। तो आज मैंने अपने दर्शकों को एक बहुत छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया। इसे हम सुजोग थेरेपी कहते हैं, और सुजोग थेरेपी की प्रेशर मेथड है, जिसको आप सीखकर खुद का और खुद के घर के लोगों का उपचार कर सकते हैं, और बिना खर्चा के उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।